हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्लास के कुछ रूल्स हैं, वो आई होप आप लोग फॉलो करेंगे। कुछ बातें हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम सेशन को लेंगे। कोई बच्चा बीच में ये नहीं कहेगा कि मैम कमेंट्स आप नहीं देख रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 15 दिन है, 15 दिन में तो आप लोग जानते हैं जीके भी तैयार नहीं होता है, यहाँ बात इंग्लिश की है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का कॉपरेशन रहे। आप लोगों का कॉपरेशन रहेगा तो 100% आप सफलता पाएंगे जो आप चाहते हैं। सबसे पहली बात, कोर्स का नाम है 15 डेज क्रैश कोर्स। सबसे पहला सवाल जो एक आदमी के दिमाग में आता है, क्या 15 दिन में प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखना पॉसिबल है क्या? देखो, मैं बीइंग एन इंग्लिश टीचर मैं खुद ही बोल देती हूँ 15 दिन में इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है। मैं इंग्लिश सिखाने भी नहीं वाली हूँ आप लोगों को। मेरा मकसद है कम से कम 5 क्वेश्चन, 8 नंबर का जो मामला है, अगर वो कैसे भी आपका सेट हो जाए, मैं आपकी मदद कर सकूं तो वो मैं करूं। ये क्लासेस कितनी ऑथेंटिक रहेगी वो मैं अलग से आपको नहीं बताऊंगी। इसी क्लास में मैं वो क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो इन क्लासेस की मदद से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अलग अलग एग्जाम में आए तो वो मैं अलग से बात नहीं करूंगी, ठीक है। दूसरी चीज, इस क्लास के कुछ रूल्स रहेंगे। प्लीज जो बच्चे सिंसियरली नहीं पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चों को पढ़ लेने देना। जिन बच्चों को पहले से आ रहा है उनको ये क्लासेस बेसिक लग सकती हैं, तो आप हमारी एडवांस क्लास देखेंगे। यहां बीच में आके आप कमेंट नहीं करेंगे, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि ये हमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आता है चुपचाप आप सुनेंगे, हर बात समझ में आएगी। कोर्स 15 दिन का है, 15 दिन कम होते हैं। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा लंबी क्लास भी ना लूं कि भैया 15 दिन क्लास लेनी है तो 3-3 घंटे पढ़ाऊं, नहीं। नॉर्मल क्लास रहेगी, एवरेज 1 घंटे या 1.5 घंटे की, बस। एक और चीज, मैं जो कहूं जैसा कहूं आपको मानना होगा। 15 दिन के लिए सरेंडर होके, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ छोड़कर ही जा रहे हो तो किसी पे विश्वास करके देखो, और ये तो विश्वास मानो। अगर आप विश्वास करके इस चीज को करके जाएंगे तो डेफिनेटली नुकसान में नहीं, फायदे में ही रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आ जाइए बिना किसी डिले के। अब बीच में मैं बार बार नहीं बोलना चाहती हूँ, इसलिए शुरू में ही सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। देखो, इस क्लास पे जितने लाइक्स होंगे उसी के हिसाब से आगे अपनी क्लासेस आएंगी, क्योंकि संस्था भी मोटिवेशन पे चलती है, हम लोग भी मोटिवेशन से चलते हैं। बार बार मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, इसलिए शुरू में ही बोल देती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो स्वागत है आपका VIPM में। सर, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, अब मैं उससे बात करती हूँ। अब आप बोर्ड पे देख रहे होंगे एक कोटेशन लिख रखा है। देखो, मैं वो टीचर नहीं हूं जो कभी कोटेशन से क्लास स्टार्ट करूं। ऑनेस्टली, स्टार्ट करना नहीं करना अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे दिमाग में ये 15 डेज का आइडिया आया और इसकी पहली क्लास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, आज की क्लास जो अच्छे से डील करेगा, कंफर्म लिख दो, 3 क्वेश्चन से कम तो कोई तुम्हारे गलत नहीं करेगा, ये कंफर्म मैं कह देती हूँ। आज वाली क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। आज वाली क्लास का जब मेरे दिमाग में आइडिया आया तो उस समय ये कोटेशन मेरे दिमाग में आया। कोटेशन किनका है, 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे। सर, अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन है, गिव मी 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। इसका क्या मतलब है, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे मिलेंगे तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगा दूंगा। सर, एक्स की स्पेलिंग सही कर लेना, मैं कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में। आज वाली क्लास भी वैसी है, आपको इंग्लिश करने में। ये अपनी क्लास से कैसे मैच कर रहा है? सर, आपको इंग्लिश करने में 15 दिन दिए हैं, 15 दिन की क्लास है। 15 दिन की क्लास में ये एक दिन, सिर्फ एक दिन हम अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करेंगे, और वो धार इतनी तेज हो कि हमारे जो बचे हुए 15 दिन है वो फ्रूटफुल हो, जिस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बच्चों, अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये जो फर्स्ट क्लास है ये किस पे बेस्ड होगी? आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आपको पढ़ाने के लिए, जो मेरे दिमाग में है कि ये टॉपिक मैं पढ़ा के भेजूंगी, सर, उसमें है टेंस का बेसिक या सीक्वेंस ऑफ टेंस का बेसिक, टेंस का बेसिक या सीक्वेंस ऑफ टेंस का बेसिक। दूसरी बात, सर, वॉइस जिसको आप एक्टिव या पैसिव भी बोलते हैं, वॉइस जिसको आप एक्टिव या पैसिव भी बोलते हैं, नरेशन जिसको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इन 4 टॉपिक्स की मैं मेनली बात करूं। ये 4 टॉपिक्स जो मेरे को आपको पढ़ाने हैं, और 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सही करवाने हैं। एक तुम्हारी सिली मिस्टेक का छोड़ रही हूं। सर, ये 4 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज होती है बच्चों वर्ब। क्या होती है वो चीज? वो चीज होती है वर्ब। अब एक बच्चा सोचेगा वर्ब में मैं क्या करूं? मैं तुम्हें पूरी इंग्लिश पढ़ा दूं, अगर उसमें से वर्ब हट जाए तो इंग्लिश को खत्म ही समझो। अब कई बच्चे सोचेंगे वर्ब तो हमें आती है।
आती नहीं है, प्रॉपरली आपको नहीं आती है। सर वर्ब से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूं, जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो और भी चीजें होती हैं, लेकिन आपकी पहली क्लास वर्ब से है। और वर्ब से किस तरह स्टार्ट कर रही हूं, सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये जो वर्ब होती है, ये वर्ब होती है कोई ना कोई एक्शन या एक्टिविटी। आप में से अधिकतर बच्चे जानते हैं वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया क्या होती है, कोई भी एक्शन या एक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, कई बच्चों को ये रहेगा कि मैम आपकी स्पीड ज्यादा है, कई बच्चों को ये रहेगा कि आपकी स्पीड कम है। आपको YouTube ये सुविधा देता है कि आप अपने अनुसार स्पीड को चेंज कर दें। प्लीज मेरी स्पीड से ज्यादा आप अगर अपनी स्पीड को चेंज कर लेंगे तो बेटर रहेगा सभी लोगों के लिए, मेरा टाइम सेव हो जाएगा और आप लोग अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो मुझे मेरे रिदम से चलने देना। चलिए देखो फटाफट से, सर वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, काम होता है, ठीक है। आपकी हिंदी में दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रियाएं आप लोग बोलते हैं, और एक होती है मेन वर्ब जिसको आप मुख्य क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में भी सेम है, हिंदी से रिलेट करके पढ़ा रही हूं ताकि आसान रहेगा। वर्ब यानी क्रिया, एक्शन या एक्टिविटी को दिखाती है, काम को दिखाती है, जैसे मैं चल रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, तुम लिख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम याद कर रहे हो, एनीथिंग दैट इज एन एक्टिविटी। कुछ भी जो एक एक्टिविटी है, एक काम है। सर क्रिया दो, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब। इसी कैटेगरी से एक सवाल आपका कंफर्म आएगा, और वो कैसा सवाल आएगा, सर हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिक्स्ड मेन वर्ब्स आती है, मेन वर्ब की फिक्स्ड फॉर्म्स आती हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो लिखवा दूंगी, उनके बाद में मेन वर्ब की फिक्स्ड फॉर्म्स होती हैं। तो मेन वर्ब की मैम कितनी फॉर्म्स होती हैं, सर मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती है, मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। 5 फॉर्म्स होती है मेन वर्ब की, इधर मैं लिख देती हूँ 5 फॉर्म्स होती है मेन वर्ब की। अब उनमें से आपको पांचों के पांचों याद हो ये जरूरी नहीं है। मेन वर्ब की फॉर्म्स क्यों बोल रही हूं मैं, सर मैंने कहा क्रिया के 2 टाइप हैं, सहायक और मुख्य। हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब फिक्स्ड होती है, और वहां से एक क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है। मैंने कहा हेल्पिंग मैं एक साथ लिखवा दूंगी, और मैं ये बता दूं इसके बाद ये फॉर्म आएगी, तो तुम कर लोगे, हो जाएगा क्या, कैसे, 5 फॉर्म्स होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें 5 फॉर्म याद करनी है, तुम्हें 3 फॉर्म याद करनी है। पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सर जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आईएनजी लगाने से बन जाती है फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। और सर जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने से बन जाती है। तो मैं क्यों आईएनजी वाली याद करूं, मैं क्यों एस या ईएस वाली याद करूं, मैं तो 3 वर्ब की फॉर्म्स याद कर लूंगा। 3 वर्ब की फॉर्म से अगर मेरा मामला इतना सटीक बैठ रहा है कि मेरे 5 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उससे क्या गड़बड़ है, आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। सर 5 फॉर्म्स हैं, 3 याद करनी है, फोर्थ वाली आईएनजी और फिफ्थ वाली एससीआईएस। अब 2 तरह से याद करने का तरीका होता है, एक रेगुलर वर्ब्स को याद कर लो, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब्स को याद कर लो। क्या बोला मैंने, एक तो बोला कि रेगुलर वर्ब्स को याद कर लो, और एक क्या बोला मैंने, इर्रेगुलर वर्ब्स को याद कर लो। अगर मैं बात करूं रेगुलर वर्ब्स को याद कर लो, रेगुलर वो वाली है जिनमें शब्द के पीछे ईडी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, बस सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या लग जाएगा, ईडी। तो वो तो मुझे याद ही नहीं करनी है। मान लो आप लोग क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो इनके पीछे बस ईडी लगाना है, स्टडीड। अब जरूरी नहीं है ईडी लगे, आईईडी भी लग जाता है सेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन उतना रटने की जरूरत नहीं है, इतनी एरर नहीं देगा, वो देगा तो स्टडीड ही देगा, ईडी से आइडिया लग जाएगा। अब आ जाओ इधर, सर ये वो होती हैं जो वर्ड में चेंजेस करने पे बनती हैं, सेम ईडी लगने से नहीं बनती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ईट, तो ईट की सेकंड फॉर्म ईटेड नहीं होती है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है। वापस से सुनेंगे मामला क्या शुरू हुआ, मामला शुरू हुआ कि इस बार तो हमें जो है सतह से फतह वाला सोचना है, और ज्यादा नहीं तो 5 प्रश्न सही करने हैं। बच्चों शुरुआत ये हुई थी कि 5 प्रश्नों के लिए ये टॉपिक मैं शुरू में करवाऊंगी, और इन सब टॉपिक की एक ही नस है, और वो नस क्या है, वर्ब। उसको तुम पकड़ लो, मैं कंफर्म बता रही हूं क्वेश्चन होगा। सर वर्ब पकड़ी तो वर्ब होता क्या है, वर्ब मैम ने बोला क्रिया, क्रिया हिंदी में सबको पता है काम होता है,
एक्शन होता है, दो तरह की होती है, हेल्पिंग जिनको सहायक बोला जाता है, मेन जिनको मुख्य बोला जाता है। फिर मैम ने ये बोला कि हेल्पिंग तो वो एक साथ लिखवा देंगी, किसके बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है वो मेरे दिमाग में एडजस्ट हो जाए। सर 5 तरह की वर्ब की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद करनी है, फोर्थ आईएनजी से बन जाता है इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है, और फिफ्थ एसईआईएस से बन जाता है इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैम ने बोला याद कैसे करोगे, दिक्कत तो वही है कि इंग्लिश में याद भी तो नहीं होता, रटता भी तो नहीं है, जी के तो फिर भी जैसे तैसे रट लेते हैं, तो उसका भी सुरल एकदम सरल सुलभ आपको इलाज दिया जा रहा है कि सर 2 तरह की कैटेगरी में वर्ब को बांटा गया है। एक वर्ब वो होती है जो ईडी लगाने से बन जाती है लास्ट में ईडी, जैसे मान लो एजुकेट है, मैं क्या कर रही हूं, बच्चों को एजुकेट कर रही हूं, पढ़ा रही हूं, सर एजुकेटेड, और यहां पर भी क्या आएगा, एजुकेटेड आएगा। ठीक है, ये तो किससे बन रही है, ईडी लगने से बन रही है। और ये वाली कौन सी है, ईडी से नहीं बनती है, जैसे कम केम कम होता है, कम कम्ड नहीं होता है, कम केम, और फिर तीसरी वाली वापस कम हो जाती है, तो ये अलग तरह से चल रही है। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि सर मैं इर्रेगुलर को याद कर लेता हूं। पहले भी मैंने बच्चों को वर्ब फॉर्म की पीडीएफ फ्री दी थी, तो जिन बच्चों के पास वो पीडीएफ है उससे आज वाली पीडीएफ अलग है। प्रिंट निकलवाने की जरूरत नहीं है, फोन में रखना, 2-3 बार आंखों से निकालना, याद करके रटना नहीं है, तुम्हें कौन पढ़ाना है, तुम्हें बस हल्का सा ग्लिम्स हुआ और ऑप्शन वहां आएंगे, तुम कर दोगे। मेरी बात मानो, पहले ये विश्वास लाओ कि तुम कर सकते हो, विश्वास होगा कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 5वें दिन तुम खुद करने लगोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जिस तरीके से आपको अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूं, इस तरीके में मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें हिंदी ट्रांसलेट करना सिखा दूं, बस ये उम्मीद करना क्वेश्चन कैसे भी सही हो जाए। बाद में अगर डिटेल में कभी पढ़नी हो तो जुड़े रहना चैनल से। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। सर रेगुलर, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ईडी लगने से बन जाएंगी, मैं वो याद कर लूंगा जो अलग होती हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मैम इनको याद करके हम करेंगे क्या? आप तो बोल रही हो कि इनको याद कर लो, हम इनको याद करके करेंगे क्या? बहुत बड़ा काम है और मैं दिखाती हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सर सबसे पहली स्लाइड मेरे सामने है, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, बात करोगे, सब कुछ आंखों के सामने से निकल जाएगा, और जिन बच्चों को इस क्लास का फायदा लेना होगा वो ले लेगा। और देखना, आप क्वेश्चंस देखना प्रीवियस ईयर। चलिए सर सबसे पहली स्लाइड मेरी आंखों के सामने है। ये स्लाइड क्या कह रही है बच्चों? ये स्लाइड कह रही है कि डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोला जाता है। डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको बेस फॉर्म भी बोला जाता है। डज के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डी डी डी। हमेशा याद रखना, जो डॉन होता है, डॉन हमेशा कैसा होता है? फर्स्ट होता है। डॉन हमेशा कैसा होता है? फर्स्ट होता है। डॉन डॉन फर्स्ट होता है, तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जितना लिखा है उतना करना है, सिर्फ और सिर्फ। सर देखो, डू के बाद में वर्ब फर्स्ट, डू गो लिख रखा है। ठीक है, यहां पर वैसे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आगे समझाऊंगी किस तरीके से हो रहा है, लेकिन आप तो बस ये देखो, डज वर्क लिख रखा है, डिड फिनिश लिख रखा है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या? सर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन द सेम वे हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरीके से इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है, और इसी तरीके से वॉज वर्ब के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। आपको क्या करना है? सिर्फ ये अपने दिमाग में बैठाना है। क्या यहां से क्वेश्चन सही होगा क्या? अभी मैं क्वेश्चन दिखाती हूं आपको। सर डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डॉन हमेशा फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डी डी डी। इसी तरीके से हैज, हैव, हैड, एच एच एच। ठीक है, क्या? हैज, हैव, हैड, एच एच एच। हमेशा हैंड जो है वो हमेशा कैसे? थर्ड फॉर्म में। एच वाले हमेशा किसमें? एच वाले हमेशा थर्ड के अंदर, और डी वाले हमेशा फर्स्ट के अंदर। इसके अलावा इज एम आर के साथ आईएनजी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। अभी सिर्फ एक स्लाइड बताइए, अब ध्यान से देखना एक बारी, अब ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं पढ़ा के क्वेश्चन दिखा रही हूं। सर क्वेश्चन दिखा रही हूं, क्वेश्चन इसलिए दिखा रही हूं, अभी करना नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा तो भी, बस ध्यान से देखेंगे कि इससे क्वेश्चन सही हो सकता है क्या। सर पहले एग्जाम का नाम पढ़ो, आरजेएस 2016 का क्वेश्चन है,
लेवल, आरजीएस मजिस्ट्रेट बनाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन का लेवल देख लो ताकि आपको अंदाजा लग जाए आपके एग्जाम का लेवल इससे ज्यादा तो नहीं होगा। आरजीएस राज्य में जो प्रशासनिक सेवाएं होती है और जो न्याय से संबंधित सेवाएं होती है उसका प्रश्न है, न्याय वाली का। सर समवन हैज, अभी मैम ने बताया था कि हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे को वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होगी वो तुरंत कर देगा। जिस बच्चे को वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होगी वो तुरंत कर देगा। मैं नहीं करवा रही हूं, अभी पूछ के आपको करवाऊंगी। जैसे मान लो हैज के बाद वर्ब थर्ड है, मैं आपको फाइल दूंगी, ये रही फाइल। ये देखो बच्चों, यहां पर मैं स्टील से यहां पर देख रही हूं, ये सारी फाइल दूंगी मैं आपको। यहां पे मान लो स्टील है, इसको सर्च करना है मुझे। ये मैंने सर्च किया, स्टील पे पहुंच गए। दिख रहा होगा सभी बच्चों को, एक बारी दिख रहा होगा सभी बच्चों को, ध्यान देंगे। सर स्टील, स्टोल, स्टोलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन, जिसका मतलब होता है चोरी करना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टोलन। तो यहां पर मैम ने जब वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला था तो ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और यहां ऑलरेडी ये लगा दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर क्लियर है। आरजीएस से ज्यादा तो क्या ही लेवल रहेगा। क्लियर है क्या? अब ये टेंशन छोड़ दो, वर्ब याद नहीं रहती, वो नहीं रहती, अब सब तुम्हारी नहीं चलेगी, कुछ तो हमें भी चलाने दो। सब आपकी कैसे चल सकती है? कुछ तो रटना पड़ेगा। अगर रटने के लिए तैयार है, साथ देने के लिए तैयार है, तभी क्लास कंटिन्यू करेंगे। मैं क्लियरली बोल देती हूँ, आपके सहयोग का पूरा पूरा जरूरत होगा, बट ये मेरी गारंटी है कि तुम अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सर अभी मैम ने बताया था डू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड टीचर का है, ग्रेड सेकंड का। तुम अपने स्तर से मैच कर लो, क्या इससे ज्यादा डिफिकल्ट आएगा? कि मैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर, और इसी को नहीं, इसके आगे भी जितने टाइप के ऐसे केसेस होंगे जहां से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन हो जाता है 15 दिन में, तो जितना हो पाएगा वो सारे मैं करवाऊंगी। ठीक है सर, क्लियर है आपके सामने मामला? ठीक है सर, ये देख लो, सीधा सीधा सेकंड ग्रेड का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनमें से ये है, और ये वाला कर देनी थी, क्योंकि ये तो आईएनजी है, ये ईडी लग रहा है, तो या तो सेकंड होगी या थर्ड होगी। सर यहाँ एस लगा दिया, और ये वैसे भी नाउन है, ये भी नहीं होगा। आंसर तो सीधा सीधा है, जिसको हम बोलते हैं रिजेक्शन मेथड। आप लोगों ने अगर सुना हो, चैनल से पहले जुड़े हुए हो, तो रिजेक्शन का मतलब कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आंसर अपने आप आपके पास दौड़ता हुआ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर डू यू, अभी बताया था डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से देख लीजिए। सर स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पीकिंग। ये तो आईएनजी है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। आंसर आपके सामने है। एग्जाम कौन सा है? सीईटी एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है? सीईटी 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरपीएससी एलडीसी। एलडीसी को आप जानते ही हैं किस लेवल का होता है, ग्रेड सेकंड का होता है एलडीसी। यहां पर सीधा सा प्रश्न था कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है? टेंस मैं आपको बता दूंगी, अभी पढ़ाया कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया है कि अभी आज वर्ब से शुरुआत हुई है, तो पढ़ाने वाली चीज होमवर्क भी दूंगी। जैसे बच्चों को दिवाली की छुट्टियों में होमवर्क मिलता है, तो वो होमवर्क भी मिलेगा, वो करके आना पड़ेगा आपको। अब 15 दिन के लिए आपको ये मान लीजिए कि मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर, ठीक है, अपना साथी मानकर, कैसे भी बस 15 दिन जो है झेलो और क्लास लो। ठीक है, मेरे कहने से क्लास लो। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। सर इसी तरीके से हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है? ग्रेड सेकंड टीचर में दूसरी बार ये क्वेश्चन। सर ये वर्ब फर्स्ट है, ये वर्ब फर्स्ट में SEIS लग रखा है। मैम ने बोला था हैव के बाद H के साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये होती है, नोड नहीं होती है। अब जिस बच्चे को वर्ब की फॉर्म नहीं आती है वो नोड करके और मामला खत्म कर लेगा अपना। क्लियर है क्या? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस, और भी नहीं, ये देखो कई सारे क्वेश्चंस बच्चों, कई सारे क्वेश्चन कि मैं आपको बताऊंगी। यस्टरडे को देखते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म जिस बच्चे को पता होगी वही ना आंसर करेगा, दूसरा कौन करेगा? क्लियर है क्या? यहां तक की बात समझ में आई? बस चुपचाप यस कर दो, और मैं कोई बातचीत नहीं करूंगी। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस क्लास को कंटिन्यू करने का। ठीक है, क्या बातचीत हुई? सर वर्ब, वर्ब को पकड़ लो, और मैं तुम्हें बताऊं, और सुनो मेरी बात ध्यान से। ये तो सिर्फ मामला था टेंस का बच्चों, ये मामला तो किसका था? टेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म्स का, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आती है? मेन वर्ब आती है। और सिर्फ 2 बातें की है। कितनी बातें? 2 बातें। क्या क्या बातें? डू, डज, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दिक्कत तो ये आ रही है, मैम ये वर्ब की फॉर्म्स याद कैसे करें, और करें तो कितनी करें?
और करें तो हमें याद नहीं होती, उसका क्या करें। तो कई सारी दुविधाओं में बच्चे हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आपके मानस में थोड़ा भी इंग्लिश के क्वेश्चंस करने का है, 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बिना वर्ब की फॉर्म्स के आप कर सकते हो और आसान है। 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बिना वर्ब की फॉर्म्स के कर सकते हो और आसान है। एक टॉपिक होता है पंक्चुएशन और एक टॉपिक होता है आप लोगों का ग्लॉसरी। इन दोनों में वर्ब की फॉर्म्स नहीं चाहिए और आसान कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ आसान है, ठीक है। लेकिन बाकी टॉपिक्स में इनकी जरूरत पड़ेगी। ये वर्ब सिर्फ यही टेंस में ही तुम्हारे काम नहीं आएगी कि डी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अलावा आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि इंपैरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इन्फिनेटिव यानी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसी तरीके से आईएनजी फॉर्म कहाँ कंटिन्यूअस टेंस में लगानी है। और जो पैसिव वॉइस होती है, एक टॉपिक होता है वॉइस आपके सिलेबस में, वॉइस टॉपिक होता है जिसको आप एक्टिव या पैसिव बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिव या पैसिव बोलते हैं। उस एक्टिव पैसिव का तो नियम ही है कि उसमें बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसमें बी के बाद में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तुमको याद होनी चाहिए। और मैं कहूंगी थर्ड क्या, तुम्हें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों याद होनी चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं? फटाफट से बताइए, क्या सभी बच्चे तैयार हैं? क्या फटाफट से बताइए जल्दी से। किसी का कुछ भी नहीं? हाँ, चलूं मैं आगे। देख लीजिए, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, फिर से शुरू कर देते हैं। 15 डे क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप लोग मेरे साथ हैं। मैंने बोला भैया मामला ज्यादा उम्मीद मुझसे ना लगाएं, सिर्फ ये उम्मीद लगा सकते हो 5 प्रश्नों की, क्योंकि 15 दिन बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं इंग्लिश के लिए। 5 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना करने की तो अपने को व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर तुम ऐसे हो कि पढ़ो ही ना, मैम लो मैंने तो क्लास देख ली, पढ़ना पड़ेगा। सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मोटिवेशन मिले। फिर मैंने एक कोटेशन से आपको ये वाली वीडियो थी धार देने के लिए, और वो धार अब्राहम लिंकन जी ने हमें जो धार देने वाला जो आइडिया दिया है वो वर्ब से शुरू होगा। क्योंकि मैं अगर नरेशन भी पढ़ाऊंगी तो उसमें भी टेंस का जरूरत पड़ता है, मैं वॉइस पढ़ाऊंगी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का जरूरत पड़ता है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ाती हूँ उसमें भी टेंस का जरूरत पड़ता है। तो कुल मिला के वर्ब की फॉर्म्स मुझे याद होनी चाहिए। फिर मैंने बोला वर्ब है एक्शन या एक्टिविटी, एक होती है हेल्पिंग, एक होती है मेन। उसकी 5 फॉर्म्स में से 3 याद रख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। क्या कौन सी याद करोगे? रेगुलर वाली ईडी से बनती है और इररेगुलर वाली ईडी से नहीं बनती। तो सब ईडी से जो बन रही है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो ईडी से बन ही रही है, बना ही लोगे। तो कौन सी याद करें? वो याद कर लो जो ईडी से नहीं बनती, और उसमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होती है। तो करवा दिया जाए वर्ब की फर्स्ट या फॉर्म्स याद। एक बार यस कमेंट करेंगे सभी बच्चे, फटाफट से यस कमेंट करेंगे। मैं कुछ तुमसे बात नहीं करूंगी, सिर्फ यस कमेंट देख के और आगे बढ़ जाऊंगी, और वर्ब की फॉर्म्स में जो इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स है वो तुम्हें बताऊंगी। उससे पहले तुम्हारे में से अधिकतर के मन में ये सवाल होगा कि क्या हमें ये पीडीएफ मिलेगी क्या? अरे हमें ये पीडीएफ मिलेगी क्या? हम इतना क्लास ले रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको ये पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करोगे आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से। अगर आप साधारण फोन एंड्रॉइड फोन चलाते हैं तो ठीक है। क्या जो बच्चे आपके आईफोन चलाने वाले बच्चे हैं उनसे मेरा कहना है वीआईपीएम की जगह आप लोग क्लास प्लस डाउनलोड करना, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर लेना 8955232362 पर, ठीक है क्या? चलिए, वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पे कहां मिलेगी? एक सेकंड सुनेंगे सर। एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। फ्री कंटेंट का ऑप्शन आता है, सिर्फ फ्री वाले में जाना है तुमको। फ्री वाले में जाओगे तो वहां तुम्हें ऊपर ही दिख जाएगा 15 डे क्रैश कोर्स पीडीएफ, 15 डे क्रैश कोर्स पीडीएफ। क्लियर है क्या? अब मुझसे प्लीज बार बार मत पूछना कि पीडीएफ कहां मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रक्रिया को फॉलो कर लेना, इस प्रक्रिया को फॉलो कर लेना, और फॉलो करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए यस कमेंट आ गए, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ कहाँ? वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट में 15 डेज क्रैश कोर्स की पीडीएफ नाम से मिल जाएगी। एकदम सिस्टमैटिक ढंग से मिलती है, तुम्हें प्रिंट लेने की भी जरूरत नहीं है, वहां सेफ है, पड़ी हुई है, तुम इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से मिलेगी, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सर वर्ब की फॉर्म्स पे।
मेरे कहने से तुम कोशिश करो, मैं तुम्हें रोज भी नहीं पढ़ाऊंगी, एक दिन का टाइम दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम पे ओवर बर्डन डालूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास समय कम है, तुम और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी बात मान के अगर मैं एक दिन का समय बीच में डालूंगी, एक दिन की छुट्टी दूंगी बीच में, तो वो काम से दूंगी, उस काम को बस कर लेना। आ जाइए सर, यहाँ पे आ जाइए सर। सबसे पहली बात, ये वर्ब की फॉर्म्स लिख रखी हैं बच्चों। इनमें से सारी फॉर्म्स तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो ये कंपाइल करवा रखी है अच्छे से। अब इसमें से देखो, ये वाली जो वर्ब फॉर्म्स हैं ये है इर्रेगुलर, जो अलग अलग चलती हैं। इनमें से कौन सी याद करनी है वो भी मैं बताऊंगी। ये कौन कौन सी हैं जो अलग अलग चलती हैं, इर्रेगुलर फॉर्म्स है। और तुम ये मत सोचना बहुत सारी है, कैसे याद होगी, सब याद होगी, तुम बस अपने ऊपर विश्वास रखना। इसके बाद में मैंने लास्ट में जो है डाल रखी है आप लोगों के लिए इर्रेगुलर। अब रेगुलर डाल रखी है। अब रेगुलर की मैंने वर्ब फॉर्म्स नहीं लिखी है, जैसे एक्सेप्ट है, नहीं लिखी है, तो कॉमन सेंस से बच्चा समझ गया कि मैम ने बोला था कि रेगुलर वाली तो ईडी से बनती है, तो तुम्हें रेगुलर वाली याद ही नहीं करनी है, ये तो याद ही है। सर एक्सेप्टेड बन जाएगा, अचीव्ड बन जाएगा, एडेड बन जाएगा, एडमायर्ड, एडमिटेड, इसके अलावा एडवाइज्ड, अफोर्डेड, अपीयर्ड, अपलॉडेड, एप्रिशिएटेड, अप्रूव्ड, अरेंज्ड, अराइव्ड, आस्क्ड, ये तो याद ही है। तो तुम्हें मैंने ये क्यों लिख कर दी है कि इन केस किसी बच्चे का मन हो देखने का कि रेगुलर कैसी दिखती है, तो लिख कर दी है, विद हिंदी मीनिंग लिख कर दी है, ठीक है क्या। तो आपके भविष्य में भी कोई एग्जाम दोगे तब तक के लिए ये आपकी मदद करेगी। लेकिन अभी आज का आपका टास्क क्या रहेगा, चलिए आ जाइए। चलिए सर, अब आ जाइए इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म्स पे, जहां से प्रश्न पक्का आता है, और सिर्फ एक नहीं 3 से 4 टॉपिक में। अब ये खूब सारी है बच्चों, खूब सारी है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो एक बच्चा वो जो कसम खा लिया है कि इस साल मुझे जॉब लगनी है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये 1 महीना मैं पूरा मानने को तैयार हूं, तो वो बच्चा तो क्या करेगा, इस पीडीएफ का निकलवाएगा प्रिंट, ठीक है क्या। और प्रिंट निकलवा कर इसको सिर्फ 3 बार देखना है। कितनी बार देखना है, 3 बार देखना है। इसको ऐसा मत समझना कि जैसे वो बाबा लोग होते हैं कि 3 बार जो है दिन में ये गोली खाएं, पतासी खाने से वो होगा, वो सिस्टम नहीं है। 3 बार देखना है, और देखने का मतलब होता है रीड करना, ठीक है क्या। देखने का मतलब होता है रीड करना। फर्स्ट रीडिंग जो आप करेंगे, फर्स्ट रीडिंग होगी आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग इन फ्लो। आपको जल्दी जल्दी एक बारी सारी आंखों से निकालना है, हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। सेकंड रीडिंग आपको क्या करनी है, सेकंड रीडिंग आपको करनी है स्लो, थोड़ा सा आंखों में आना चाहिए, आंखों में आना चाहिए। और थर्ड रीडिंग होगी फॉर रिवीजन। बस आपको ये तीनों रीडिंग करनी है, और मात्र परसों तक करनी है, क्योंकि समय की कमी है। सिर्फ 3 रीडिंग देनी है, परसों तक देनी है, प्रिंट आज ही निकलवा के कर लेना है, ठीक है क्या। सबसे पहले वो बच्चा 3 बार देखना है, और देखना क्या मतलब, पढ़ना है किस तरह से, पहली बार फ्लो में, दूसरी बार थोड़ा सा स्लो होकर, और तीसरी बार रिवीजन के लिए। लेकिन परसों तक, परसों इसकी सेकंड क्लास आएगी, उस तक ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमारा बच गया है, ठीक है। क्योंकि 100 डे सीरीज में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली तभी करूंगी जब आपका बेसिक थोड़ा बेटर हो जाएगा, वरना रोज रोज क्लास लेने से भी क्या होगा जब तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब देखो, ये तो वो बच्चे थे जो ये कसम खा लिए हैं कि इस साल। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैम हम तो दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक बार दे रहे हैं इस जॉब को, कैसे भी आप थोड़ा 2-4 नंबर की व्यवस्था करो। तो वो बच्चे क्या करें, फोन में इस पीडीएफ को रखेंगे और फोन में ही दोहराएंगे। अच्छा, मैंने ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया कि जो बच्चे सिंसियर है वो प्रिंट लें, ऐसा मेरे बात थोड़ी है दोनों तरह के बच्चों से। मेरे लिए तो सभी बच्चे समान है, इक्वल है, हर एक बच्चा इक्वल है। फिर मैंने ऐसा क्यों कहा, जब आपके पास कोई बुक प्रिंट में होती है तो उसका इंपैक्ट आपके माइंड पे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आपके हाथ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आप अंडरलाइन करते हो, आप हाईलाइट करते हो, आपके हाथ काम करते हैं, आपका दिमाग काम करता है, आपकी आंखें काम करती है। दूसरी चीज, जब आप फोन में किसी चीज को देखते हैं, लंबे समय तक नहीं देख पाते हैं, आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, रील पे स्विच हो जाते हैं। रील नहीं देख रहे हैं तो फोन की रोशनी हमें अच्छी नहीं लगती है, वो आप अपनी सुविधा से डिसीजन लेंगे, मैंने बता दिया है। अब आ जाइए इस पीडीएफ पे। सर ये पीडीएफ में अगर मैं बात करूं, इस पीडीएफ की अगर मैं बात करूं, तो इस पीडीएफ में जो वर्ब की फॉर्म्स दे रखी हैं, जो बच्चे चाहें वो पूरी भी देख सकते हैं, इर्रेगुलर वाली पूरी देख लेना, वरना जो इंपॉर्टेंट है मैं सर्कल लगाती जा रही हूं, जब तुम्हारे पास प्रिंट आ जाए और उनको एक बार देख लेना, एक से भले 2 बार,
रिवीजन हो जाएगा। जैसे कैसे पढ़ना है, बहुत ज्यादा रटने नहीं है सर। जैसे अराइज है तो अराइज की सेकंड फॉर्म क्या है, अरोज, थर्ड फॉर्म क्या है, अराइजन। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन आपका ये होगा कि प्रश्न करवाएं। अरे प्रश्न तो उसको करवाए जाएंगे ना जिसको कुछ आ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है हम क्वेश्चंस नहीं करवाते। सेपरेट सीरीज चल रही है, आप वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा टारगेट उस बच्चे पर है जो बच्चे को नहीं आ रहा है। जिसको आ रहा है आप जाइए और 100 डे सीरीज का पार्ट बनिए। 100 डे सीरीज में खूब क्वेश्चन करा रही हूँ, पिछले 60 दिन से ज्यादा से क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, है ना। तो प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा बेयर करें, मैंने पहले भी बोला था। सर अराइज, अरोज, अराइजन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म अरोज होती है, थर्ड फॉर्म अराइजन। रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कौन सा पढ़ाना है, तुम्हें बस दिमाग में हिंट होना चाहिए अराइज, अरोज, अराइजन। रटना नहीं है, एकदम नहीं रटना है, चिल करके देखना है बस इनको एंजॉय करते हुए। सर दूसरा अवेक, अवोक, अवेकन। अवेक, अवोक, अवेकन अल्फाबेटिकली है। ये वाली वर्ब होती है, इसको आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए। सर बियर, बोर, बॉन्ड, स्टार लगा लो, 4 नंबर से प्रश्न आता है, बियर, बोर, बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 वर्ब की फॉर्म लिख रखी है, यहां 2 वर्ब की फॉर्म लिख रखी है, एक लिख रखी है बॉन्ड और एक लिख रखी है बॉन्ड। तो एक बच्चा चला गया कंफ्यूजन में कि ये कैसे हो सकता है, बियर, बोर, बॉन्ड ये कैसे हो सकता है। एक बच्चा कंफ्यूजन में चला गया, वर्ब की 2-2 थर्ड फॉर्म 2-2 कैसे हो गई। इसका मतलब इसके 2 अर्थ निकलेंगे। बियर, बोर, बॉन्ड जब होगा तो उसका मतलब होगा सहन करना, बियर, बोर, बॉन्ड। और सर ऐसे बोलते हैं ना, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, तो ये जब इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी तो इसका मतलब होगा जन्म देना। फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम है, जन्म देने और सहन करने की, जन्म देने और सहन करने की फर्स्ट सेकंड फॉर्म सेम है। थर्ड फॉर्म में लास्ट में ई लगे तो सहन करना और ई न लगे तो जन्म देना। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला फटाफट से। सर बीट, बीट, बीटन। सर बीट, बीट, बीटन इंपॉर्टेंट वर्ब है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड फॉर्म होती है बीटन यानी पीटने के लिए। सर अगली फिर से इंपॉर्टेंट, एक बार मैं कह रही हूं इस क्लास में जो भी वर्ब फॉर्म्स है इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, चिल करके देखना है। सर बिकम, बिकेम, बिकम। अब दिक्कत क्या होती है, एक बच्चे को ये याद रहना चाहिए बस कम, केम, कम होता है। क्या होता है, कम, केम, कम होता है। सर कम, केम, कम होता है यानी फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड जो है केम। अक्सर बच्चे रट लेते हैं कम, कम, केम, केम, तो गड़बड़ हो जाती है, थर्ड फॉर्म जबकि कम ही होता है। इन द सेम वे बिकम, बिकेम, बिकम होता है। क्या होता है, बिकम, बिकेम, बिकम होता है। नेक्स्ट देखिए सर बिगिन, बिगेन, बिगन, शुरू करने के लिए। बैंड, बैंट, बैंट। अगला है सर बैट, बैट यानी शर्त लगाना या बोली लगाना। बिट भी होता है ना, बिट भी होता है बोली लगाने के लिए। सर बिड, 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 है ना, बिड, बिड, बिड। सर बैट, बैट, बैट बोली लगाना, तीनों सेम चलती है। सारी इनमें से याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जैसे ये वाला देखो। सर ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन मतलब फूंक मारना किसी चीज को या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भी। सर ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन इंपॉर्टेंट है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन तोड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, एक बारी रुको, वही है ना क्लास लाइव लेखने से। ओह ओके, आंसर गलत लगा दिया है इसके अंदर, कोई बात नहीं। अरे यार तुम भी मजे लेने वाले बच्चे आ गए हो। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू के बाद में, ऑब्वियस है, अगर टिक गलत लग गया है तो समझदार बनो, थोड़ा सा समझदार बनो, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, आपको जो समझाया जा रहा है उस चीज का महत्व समझिए प्लीज। हाँ जी आ जाइए। अब देखो आगे क्या लिख रखा है, फटाफट से सभी बच्चे देखेंगे। सर बाइट, बिट, बिटन। बाइट, बिट, बिटन काटने के लिए यूज किया जाता है। बाइंड, बाउंड, बाउंड। अब आगे आ जाइए, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, एक होता है बाय, बॉट, बॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, 16 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिंग के साथ में ब्रॉट, ब्रॉट, और बाय के साथ में बॉट, बॉट। बाय के साथ में क्या, बॉट, बॉट, बाय के साथ में क्या, बॉट, बॉट। क्लियर है क्या। चलिए अब देखो फटाफट से, हाँ ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्यों, ये बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय का मतलब होता है खरीदना, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। क्लियर है क्या। चलिए अब आ जाइए फटाफट से, हाँ नेक्स्ट देखिए बच्चों, बर्स्ट, 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 ये तो ठीक है तीनों फॉर्म।
अगला देखिए सर, बाय बॉट बॉट, अभी बताया था खरीदने के लिए बाय बॉट बॉट, लाने के लिए ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, लाने के लिए कौन सी है, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। नेक्स्ट है कैच कॉट कॉट, कैच कॉट कॉट। अगला है चूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को अक्सर पकड़ में नहीं आती है। कैच कॉट कॉट क्वेश्चन आता है, जैसे द थीफ वॉज कॉट, क्वेश्चन क्या आता है, द thief was caught, the thief was caught। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, कई बच्चे कैच्ड कर देते हैं, कैच्ड नहीं होगा, कॉट कॉट होगा। क्लियर है क्या? अगला देखिए चूज चोज चूजन, अलग तरीके से जो फॉर्म्स चलती हैं उनका अलग ही वो रहता है एग्जाम में इंपॉर्टेंस। जैसे एक वर्ब होती है ड्राइव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव होता है, थर्ड फॉर्म ड्रिवन होता है, एग्जाम में ड्राइव्ड भी दे देता है और मासूम बच्चा ड्राइव्ड अटेम्प्ट कर लेता है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए सर्कलिंग, ये याद करने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं है इसलिए अभी तक। सर कम केम कम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट 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 होती है, कास्ट 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 होती है, पुट 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 होती है, इसी तरीके से कट 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 होती है। अब डू का, डू वाला इंपॉर्टेंट है, डू वाला जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बोल बोल के बता रही हूं, बाकी तो आप समझदार बने और समझदारी से करें। रही बात प्रश्नों की, तो अभी तो प्रश्न मैं करवा ही नहीं रही हूं, क्वेश्चंस तो अभी मैं आपको करवा ही नहीं रही हूँ। क्वेश्चंस आज की क्लास का मेरा मोटिव भी नहीं है, मेरी क्लास का आज का मोटिव था कि वर्ब की फॉर्म्स कैसे भी आप याद कर लो, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो 15 दिन आप संयम बरतेंगे, अच्छे से चीजों को डील करेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फटाफट से। हाँ जी सर, डू डिड डन क्या होगा, डू डिड डन, डू डिड डन। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि डू जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और डू के बाद कौन सी फॉर्म आती है फटाफट से बताएंगे। और डू सर मेन वर्ब भी होती है, उसकी खुद की फॉर्म्स चलती है, डू डिड डन। ये तो फॉर्म्स है, डू का मतलब करना, उसकी फॉर्म्स चलती है डू डिड डन। लेकिन डू जब हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आज ही आपको बताया था कौन सी फॉर्म चलती है, और अभी जो बच्चा बताया भी था कि मैम यहाँ पे गलती से टिक दूसरे पे हो गया है, वो ध्यान रखना डू के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, जल्दी से बताएं। डू डज और डिड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, डू डज और डिड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फटाफट से कमेंट करेंगे, अभी बताया था। हाँ जी, मैं फिर कह रही हूं, इनको याद नहीं करनी है, इनको याद नहीं करनी है, इनको सिर्फ देखना है। आपको कौन पढ़ाना है, आप समझते नहीं है किसी चीज को। डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, स्पीक हो जाएगा। इन द सेम वे यहां पर ये जो डू है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेगा, ये तो खुद फॉर्म्स है। डू मतलब करना भी होता है, इसलिए डू डिड डन, ये तीनों फॉर्म चलती है। सर ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ ड्रू ड्रोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ ड्रू ड्रोन। इसके बाद में ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक ड्रिंक, जैसे ईट एट ईटन है, इन द सेम वे ड्रिंक ड्रिंक ड्रंक है। ये ड्राइव वाला क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा हुआ है, किसी एग्जाम में ड्राइव वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सिर्फ एक लॉजिक से सारे ऑप्शन हो रहे थे। और एक लॉजिक क्या था, एक लॉजिक था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जिस बच्चे को पता होती, वहां ऑप्शन के अंदर सेकंड फॉर्म बच्चे को पता होती। ऑप्शन में ड्राइव्ड भी था बच्चों, और ऑप्शन में ड्रोव भी था, ऑप्शन में ड्राइव भी था और ड्रोव भी था। बच्चे को बस ये नहीं पता था कि वहां पर कौन सा लगाना है, ड्राइव्ड लगाना है या ड्रोव लगाना है। ठीक है, ड्राइव या ड्रोव, तो उस बच्चे को नहीं पता था कि ड्राइव्ड कोई वर्ड नहीं होता है, ड्रोव होता है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं फिर बता रही हूँ, इसका प्रिंट ले लेना। जो समझदार है अब उनको बार बार मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है पढ़ना नहीं पढ़ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिसीजन आपका होना चाहिए, हम किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ईट एट ईटन, खाने के लिए। फॉल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 37 नंबर। अभी आरएएस एग्जाम में भी ये आया था और स्टेट के भी एग्जाम के अंदर एनएचएम के पेपर में आया था, दोनों एग्जाम में। कहने का मतलब एग्जाम का स्तर उच्चतम हो चाहे निम्नतम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर क्वेश्चन सेम है तो वो वर्ब की वजह से सेम है। सर फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल फॉलन का मतलब होता है गिरना, जैसे आप जमीन पे गिर गए, ठीक है, यू फेल डाउन। इसी तरीके से एक वर्ब होती है फेल फेल्ड फेल्ड, वो यहां क्यों नहीं लिख रखी है, क्योंकि वो ईडी से बन रही है। वो किससे बन रही है, ईडी से बन रही है, इसलिए वो रेगुलर में आएगी, इसमें नहीं आएगी। सर फेल फेल्ड फेल्ड का मतलब होता है काटकर गिराना। ये तो है गिरना और ये है काटकर गिराना। काटकर कैसे गिराते हैं, मान लो मैं पेड़ काटकर गिरा दूं तो वो होता है फेल फेल्ड फेल्ड, ई लग रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर, फॉल फेल फॉलन गिरने के लिए होता है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, फील फेल्ट फेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, फील वाली। फाइंड फाउंड फाउंड दो वर्ब होती है बच्चों, एक फील फेल्ट फेल्ट ये महसूस करना, इसकी सेकंड फॉर्म पे अभी हाल ही के अंदर एलडीसी एग्जाम एलडीसी 2024 के अंदर सीधा सा प्रश्न आया था, जिस बच्चे को वर्ब की सेकंड फॉर्म मालूम थी उसका क्वेश्चन सही था। ठीक है, तो ये कहां वर्ब की फॉर्म्स लगानी है वो भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन अभी बताया, अभी अपने को अपनी एक्स अपनी कुल्हाड़ी को धार देने की जरूरत है और वो इसी से होगा, मेरे कहने से इसको आज जरूर पढ़ना। चलिए आ जाइए सर, अगला है फाइट फॉट फॉट, लड़ने के लिए फाइटेड नहीं होता है, सेकंड फॉर्म होती है फॉट फॉट। फाइंड फाउंड फाउंड मतलब ढूंढना, और एक फाउंड फाउंडेड फाउंडेड भी होता है स्थापना करना। फाउंड फाउंडेड फाउंडेड भी होता है स्थापना करना, लिख लीजिए, फाइंड फाउंडेड फाउंडेड भी होता है क्या, स्थापना करना, स्थापना करना। क्लियर है क्या सर? अगला फिट 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 भी होता है और फिटेड फिटेड भी होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी दो तरह से चलती है, वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाला है, बट वो उतना कंफ्यूजन आपके एग्जाम में नहीं देंगे, आप तो चिल होकर जो पढ़ाया जा रहा है उसको करना। नेक्स्ट देखिए सर, फ्ली वाला इतना नहीं याद करो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रखना, फ्लाई फ्लू फ्लोन, जैसे ब्लो ब्लू ब्लोन था ना, ब्लो ब्लू ब्लोन, उसी तरीके से फ्लाई फ्लू फ्लोन, उड़ने के लिए ये वाला स्टार लगा लो, ये वाला स्टार लगा लो, और ये वाला भी स्टार लगा लो। 45, 46, 47 चाहे तुम्हें पैसिव में मिले, चाहे तुम्हें नरेशन में मिले, चाहे तुम्हें टेंस में मिले, मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, अगला फॉरबिड मतलब मना करना, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, सबसे ज्यादा तो वॉइस के अंदर और आपके जो है नरेशन में यूज किए जाते हैं इस तरह के वर्ड। सर फॉरगेट मतलब भूलना, फॉरगेट फॉरगोट फॉरगोटन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉरगिव मतलब माफ करना, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन, और ये तीनों वर्ड की हिंदी भी याद कर लेना मेरे कहने से। हिंदी इसलिए याद करना, तीनों वर्ड देके वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड का क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर है क्या? चलिए अगला देखिए सर, फ्रीज वाला नहीं भी याद रखो तो ठीक है, कोई बात नहीं, और मन करे तो इनको देख तो सबको ही लेना, तो मैं क्यों थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, अरे देख तो सबको ही लेना भाइयों, मेरे कहने से ये जितनी भी वर्ब्स हैं उनको देखना है आंखों से, लेकिन मैं वो बता रही हूँ जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है। आप समझो मेरे को क्या मजा आ रहा है, बार बार मैं सुबह भी क्लास लूं, शाम को भी क्लास लूं, मेरा क्या इसमें वो, आप सोचोगे कि फायदा तो है ही इनको पढ़ाने में, लेकिन सोचो गले पे कितना एग्जर्शन होता है। पेड बैचेस भी हमारे पास है, फिर भी एक फ्री क्लास में रख रही हूँ, जस्ट आफ्टर एक ऑलरेडी जो क्लास चल रही है पिछले 60 दिन से, उसके बाद ये क्लास मैं रख रही हूँ, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं हित सोचकर ही हम रख रहे हैं। ऐसे तो दुनिया के अंदर कोई काम आप जानते हो कि परहित में बहुत कम काम होते हैं, लेकिन वास्तव में समझो अगर 15 दिन में हम थोड़ी भी आपकी मदद कर पाए तो वो कर पा रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, शांति और संयम बरतें, है ना। जिनको पढ़ना है वही बच्चे रहे, सीरियस एकदम। मैंने पहले ही बोला था रिकॉर्डेड वाला फील देना है आप लोगों को, लाइव क्लास की तरह चैट कमेंट नहीं खेलेंगे अपन। सर अगला वर्ड है गिव गिव गिवन, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव गिव गिवन। अगला है सर बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार, गो वेंट गॉन। ये ऐसे वर्ड हैं जो अरे भैया तुम्हें इतना बितना तो आना चाहिए, वो वैसे वर्ड हैं, ये तो इंग्लिश पढ़नी है तो इतने बितने आने चाहिए, वो है। सर ग्रो ग्रू ग्रोन, ये वाला देखना। एक होता है हैंग हंग हंग, ये वाले को थोड़ा सा समझा देती हूँ, जब आपके पास प्रिंट होगा हाथ में तब थोड़ा और बेटर कर पाओगे। सर हैंग हंग हंग टांगने के लिए, इन द सेम वे एक होता है हैंग हैंग्ड हैंग्ड, हैंग हैंग्ड हैंग्ड भी होता है सर, वो होता है फांसी लगाना। एक बार ये क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन में दोनों थे, थर्ड फॉर्म चाहिए थी और ऑप्शन में हंग भी था और ऑप्शन में हैंग्ड भी था, ऑप्शन में हंग भी था और ऑप्शन में हैंग भी था। डिफरेंस क्या है बच्चों? हैंग हंग हंग का मतलब होता है टांगना, जैसे मान लो मैं कोई तस्वीर है दीवार पे टांग दूं तो वहां पर हैंग हंग हंग का यूज किया जाएगा। हैंग हैंग्ड हैंग्ड का मतलब है फांसी लगाना, किसी को फांसी लगाओगे तो आप हैंग्ड का यूज करोगे और फांसी नहीं लगाएंगे तो हंग का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सर, अगला एक और प्रश्न जहां अक्सर अधिकतर बच्चे फंसने का प्रयास करते हैं, और फंसने का प्रयास क्या करते हैं? फंसते ही हैं, प्रयास तो कोई नहीं करता। सर हैव को भी भावुक बच्चे जो है हेल्पिंग वर्ब समझ के इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक छोटी सी चीज, चलो उस पे आ जाओ, नोट पैड पे लिख के बता देती हूँ, नोट पैड पे लिख के बता देते हैं। सर एक छोटी सी चीज जो बतानी थी, सर ये जो हैव है ना, ये हैव जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
ठीक है। और ये जो डू डज डिड है, ये डिड अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, हेल्पिंग वर्ब होता है जब। लेकिन ये दोनों वर्ब स्पेशल वर्ब हैं, ये आपकी तरह स्पेशल है। स्पेशल है तो इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये कह रही है कि हम तो हेल्पिंग वर्ब भी बनेंगे और मेन वर्ब भी बनेंगे। सर मेन वर्ब जब बनेंगे जब हैव, हैड, हैड, इस तरीके से इनकी फॉर्म चलती हैं। तो एक बच्चा कह रहा है मैम हैड भी तो हेल्पिंग वर्ब थी। अरे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब की फॉर्म्स भी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये कहाँ काम में आएगी वो भी बताया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इन द सेम वे डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डिड और डन, ये इस तरीके से इसकी वर्ब की फॉर्म्स चलती है। बच्चा सोच रहा है कि मैं किस तरीके से इनको यूज करूंगा दोनों को, वो सब हमारी हेडक है। आज तो पहली क्लास ही हुई है ना, तो पहली क्लास को पहली क्लास के तरीके से ही रखना चाहिए, वही ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है सर हाइड, हिड, हिडन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हियर, हर्ड, हर्ड सुनने के लिए। हाइड का सेकंड फॉर्म देखो हिड, ऑलरेडी आ रखा है, सेकंड फॉर्म की जरूरत थी, हिड की जरूरत थी। सर हिट, 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 होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, जैसे द मीटिंग वॉज हेल्ड, द मीटिंग वॉज हेल्ड। ठीक है, क्या पैसिव के अंदर आता है ये स्ट्रक्चर, तो ये मैं बनाना सिखाऊंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हर्ट, 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 कीप, कैप्ट, कैप्ट, नेल्ट को ध्यान रखने की, नील को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, नील हो गया, बो डाउन हो गया इनको, लेकिन ये वाली जरूर याद रख लेना। नो बहुत आता है, पैसिव में भी खूब आता है। नो, न्यू, नोन, पैसिव में भी खूब आता है। नो, न्यू, नोन। नेक्स्ट देखिए सर ले, लेड, ये वाला स्टार लगाओ फिर से एक बार, 63 नंबर पे स्टार लगाएंगे। इसकी 3 वर्ब फॉर्म्स होती हैं, एक लाए, लेड, लेड, सॉरी ले, लेड, लेड होती है। ये तो इन्होंने यहाँ पे गलत लिख दी क्योंकि यहाँ पे तो ईडी वाली आनी नहीं चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। एक सर लाए भी होती है, लाए, लाइड, लाइड, लाए, लाइड, लाइड मतलब झूठ बोलना। क्या बोलना? झूठ बोलना। तो ये जो मैं लिखवा रही हूं जब प्रिंट निकलवा लो तो उसमें ऐड कर लेना, नहीं तो अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, एक होता है बच्चों लाई, ले, लेन, लाई, ले, लेन। 2x की स्पीड पे लगा के वापस वर्ब फॉर्म्स देख लेना, 2x की स्पीड देता है यूट्यूब आपको। लाई, ले, लेन, इसका मतलब होता है लेटना। स्क्रीनशॉट ले लेना या 2x की स्पीड पे लिखा के कॉपी में लिख लेना। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखिए सर। लाई, ले, लेन लेटना, ले, लेड, लेड रखना, लाई, लाइड, लाइड झूठ बोलना, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड में भी आता है। नेक्स्ट है अगला वर्ड, फिर भी ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, लीड, लेड, लेड, नेतृत्व करना। सेकंड फॉर्म चाहिए होती है, लेड होता है। ठीक है, लीन का मतलब होता है झुकना, ऐसे लीन होते हैं ना, मान लो मैं इस पे सहारा लेके खड़ी हो जाऊं, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला लीप, लीप का मतलब छलांग लगाने के लिए, कूदने के लिए आता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लर्न को याद रख सकते हो, लर्न, लर्न, लर्न भी सही होता है, लर्न, लर्न भी सही होता है। ये वैसा ही है कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश होती है ना, अमेरिकन लोग अपनी इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश अपनी इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो वर्ब की फॉर्म्स अलग होती है, बट दोनों ही सही है, ऑप्शन में दोनों आए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सर, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट स्टार लगा लो। ये तो मैंने अक्सर देखा है बच्चे लीव्ड कर देते हैं, अरे लीव्ड कोई वर्ड नहीं होता है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट होता है। लैंड, लैंड, लैंड उधार देने के लिए, लेट, 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 ये भी याद रख लो, मर जाना, मिट जाना, लेकिन लेट की सेकंड थर्ड फॉर्म लेट ही लगाना, और लेट के बाद कभी वर्ब की जरूरत पड़े तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। लेट के बाद कभी वर्ब की जरूरत पड़े तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो मान लो क्वेश्चन आया है, मान लो क्वेश्चन आया है, सीधा सरल एक प्रश्न और लिख देते हैं यहीं पे ही। मान लीजिए यहां एक क्वेश्चन आया है, लास्ट में चलती हूं थोड़ा। मान लो क्वेश्चन आया था, लेट मी प्ले, प्लेड, प्लेइंग, और फोर्थ है प्लेज, और फिफ्थ है एक ऑप्शन आता है ना आपके, नॉट अटेम्प्ट। ABCD मान लो इनको, है ना, ABCD मान लो, ABCD और E, सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? चलो बताओ। लेट के बाद हमेशा क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, बोलिए जल्दी।
जब टीचर ने बोल दिया कि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो ईडी लग गया, नहीं होगी, ये तो आईएनजी लग गया, नहीं होगी, इसमें एस लग गया, ये भी नहीं होगी, और छोड़े क्यों जब इतना सरल प्रश्न है। तो आंसर ए ऑप्शन। क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या भाई? जिस एग्जाम में और जिस राज्य में आप तैयारी कर रहे हैं वहां के प्रश्न तो इस लेवल के भी आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है लाए, आई गया, लाए ले लेन लेटने वाला, लाइट हो गया, लूज लॉस्ट लॉस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। लूज मतलब खोना। एक बच्चों ये लूज भी रहता है, इस लूज का मतलब होता है आपका जो समथिंग विच इज नॉट फिट, कोई चीज जो फिट नहीं है। जैसे लूज शर्ट, मैंने लूज शर्ट पहन रखा मतलब वो ढीला है शर्ट, मेरे प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है, तो नॉट फिट के लिए लूज होता है। ये तो लूज लॉस्ट लॉस्ट खोना होता है। मेक मेड मेड इंपॉर्टेंट है, मेक्ड मत कर देना भाई, जिनको नहीं पता मासूम बच्चे वो तो मेक्ड भी कर देंगे। सर मेक मेड मेड होगा, मीन मेंट मेंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, मीट मैट मैट। मैं लिटरली बोल रही हूँ इसमें जो जो वर्ब्स दे रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने टिक लगवाए हैं। मीट मैट मैट, मीट मैट मैट, मिलना किसी से। सर पे पेड पेड, पुट पुट पुट, रीड, ये वाला देखो, अरे कई बच्चे नहीं आज तक जानते हैं रीड का मतलब पढ़ना, तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन सेकंड थर्ड फॉर्म एकदम सेम रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है। रीड रेड रेड होता है। यहां पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, रीडेड रीडेड कर लेंगे, वो रीडेड रीडेड मत करना, बस देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइड रोड राइडन, ये सवारी करने के लिए। रिंग रैंग रंग, घंटी बजने वाला प्रश्न एक पक्का आता है, पैसिव एक्टिव पैसिव में तो खूब देखने को मिलता है। रिंग रैंग रंग, क्या रिंग रैंग रंग। नेक्स्ट देखिए, राइज रोज राइजन, उदय होने के लिए, जैसे जब सन राइजेस आता है ना, तो राइज रोज राइजन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो सिरे से आए सारे इंपॉर्टेंट है, यानी 82 से लेकर 87, मैं लिटरली बता रही हूँ 82 से 87 सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बारी कैसे, रन रेन रन, ये वैसा ही है जैसे कम केम कम था ना, रन रेन रन, यानी थर्ड फॉर्म वापस जो है रन ही बन जाती है। से सेड सेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खूब आपको देखने को मिलेगी ये वाली वर्ब। सर सी सॉ सीन, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म सीन, सेकंड फॉर्म सॉ। अगला है 86, सीक सॉट सॉट, सीक मतलब मांगना, सीक सॉट सॉट। सेल सोल्ड सोल्ड, बेचने के लिए यूज किया जाता है। अगला है सर सैंड सेंट सेंट, सेंडेड मत कर देना, सैंड सेंट सेंट। अगला है सर सेट सेट सेट, शेक, ठीक है याद नहीं भी हो तो। ये शाइन वाला एक एग्जाम में पूछा गया था, याद हो जाए तो देख लेना, शाइन शोन शोन होता है, शेक शुक शेकन, लेकिन शाइन शोन शोन। शूट शॉट, सेकंड थर्ड फॉर्म, शूट शॉट शॉट, शो शोड शोड। अगर कोई वर्ब सबसे अलग चलती है तो वो ये वाली वर्ब है, 93 नंबर। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि शो के बाद में अगर शोड लग गया तो थर्ड भी शोड ही होगा, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होती है शोन। तो ये एक ऐसी वर्ब है जो सबसे अलग चल रही है, सबसे जुदा है। क्या सबसे अलग, सबसे जुदा, शो शोड शोन, शो शोड शोन। नेक्स्ट देखिए सर, शर्ट शर्ट शर्ट, जिनके लास्ट में टी हो वो तो अक्सर सेम ही रहती है, शर्ट शर्ट शर्ट, पुट पुट पुट, कास्ट कास्ट कास्ट, कट कट कट, जिनके लास्ट में टी हो वो अक्सर सेम ही रहती हैं। सर सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग इंपॉर्टेंट है, सिंग सैंग संग। सिट सेट सेट, ये सिक्स सेट सेट भी ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म सेट ही होता है। स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड। अगला है स्पीक स्पोक स्पोकन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, भाई बहन जो नीचे ऊपर है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में स्टैंड वाला ध्यान रख लेना, स्टैंड स्टूड स्टूड। इससे एक और वर्ब याद हो जाएगी, अंडरस्टैंड, अरे होने वाली है बस, थोड़ा सा और थ्यावस रखो। थ्यावस नहीं है तभी तो कोई चीज नहीं सीख पाते हो, थ्यावस की कमी आपको कुछ नहीं सीखने देती। हम तो फिर भी प्रयास कर रहे हैं, कम से कम और कुछ नहीं होगा तो 15 दिन की क्लास से तुम्हारा मनोबल इस तरह तो रहेगा कि यार मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको सोचने की बात है ये, आप एक सब्जेक्ट छोड़ के जा रहे हो, उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत कोई व्यवस्था कर दे, आप जिसको एकदम छोड़ के जा रहे हो। तो आप ऐसे ही सोच लो कि मेरे मन को तसल्ली रहेगी कि मैंने एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, मैं तो पूरा प्रयास करके गया था। वरना क्या होता है, एग्जाम में कुछ छोड़ के जाते हैं ना, कहीं एक कसक रह जाती है और वो कसक आपके मोटिवेशन को डाउन करती है। तो अपने मन को खुश रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ही पढ़ लो शांति से। चलिए नेक्स्ट देखिए सर, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पेंड स्पेंट स्पेंट, और ये जैसे
स्टैंड स्टूड स्टूड होता है, वैसे ही अंडरस्टैंड अंडरस्टूड अंडरस्टूड होता है, समझना। स्टील स्टोल स्टोलन अभी क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। स्टिक स्टक स्टक, स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक, ये भी आता है। स्वेर कसम खाने के लिए स्वेर स्वोर स्वॉर्न, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए स्विम स्वैम सम, देख लेना, ये वाला देख लो दोनों, इससे क्वेश्चन है, 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 ठीक है। ये सारे से क्वेश्चन है एग्जाम में, चाहो तो प्रीवियस ईयर वाली बुक देख लेना। स्विम स्वैम स्वम, तैरना। टेक टुक टेकन, कई बार हैव के बाद में टुक लग जाता है, जो समझदार बच्चा है वो उस ऑप्शन को हटा देता है। कई बार डिड के बाद में टेकन लग जाता है, जो समझदार बच्चा है उसको हटा देता है। तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने में, ऑप्शन हटाने में भी तो ये आपकी मदद करेगा। सर टीयर टो टॉन, आज ही मैंने क्वेश्चन दिखाया था लास्ट में 10 नंबर क्वेश्चन, टीयर टो टॉन फाड़ने के लिए, टेल टोल्ड टोल्ड बताने के लिए, थिंक थॉट थॉट, थ्रो थ्रू थ्रो अभी अंडरस्टैंड बताया था, वेक वोक वोकन होने ही वाले हैं, अब तो लास्ट में आ गए। विन वोन वोन, रोने वाला भी देख लो, है ना। क्राई क्राइड क्राइड भी होता है, और वीप वेप्ट वेप्ट भी होता है। विन वोन वोन, राइट रोट रिटन, स्टार लगा लो, है ना, राइट रोट रिटन स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में खत्म हो गई है इर्रेगुलर, इसी के साथ में इर्रेगुलर खत्म हो गई है। लास्ट में फॉर अ चेक मैं 2-3 तुमसे पूछ लेती हूँ, जस्ट टू चेक योर नॉलेज। 2-3, तुम्हारा मनोबल नहीं गिरा रही हूं, तुम्हें कैसे याद करना है वो सब बता रही हूं, कोशिश कर रही हूं। सर एक तो तुम मुझे रीड का बता दो, मैंने तुम्हें बोला था। एक तुम मुझे बाय का बता दो, ज्यादा मैं नहीं पूछ रही हूं, तुम जानते हो कि मैं तो बोली भाली टीचर हूं। चलो नेक्स्ट, अगला। सर एक तुम मुझे बता दो कट का बता दो, ठीक है। एक तुम मुझे रिंग का बता दो, बस 4 पूछ रही हूं, ठीक है। चलिए सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं याद है, कोई बच्चा डिमोटिवेट नहीं होगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, वो भी बताऊंगी कहाँ मिलेगी, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगी। आज सिर्फ फर्स्ट क्लास थी, चाहो तो मेरा मोटिवेशन बस बढ़ा देना कि आगे मैं इन क्लासेस को कंटिन्यू करूं, है ना। वेरी गुड सर, रीड रेड रेड, बस स्पेलिंग में कोई बदलाव नहीं है, बोला बस रीड रेड रेड जाता है। बाय ब्रॉट ब्रॉट नहीं, बॉट बॉट, वो तो ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट होता है। बाय मतलब खरीदना, बाय बॉट बॉट। और सर कट की कट 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 कट, बस। नेक्स्ट रिंग की रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग। इसी के साथ में आपको ये जो पीडीएफ है बच्चों, इस पीडीएफ में से ये जो इर्रेगुलर वाली है वो देखनी है, ये रेगुलर वाली देखने की जरूरत नहीं है। इन सब के लास्ट में ईडी लग जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर फ्री कंटेंट में जाएंगे। 15 दिन क्रैश कोर्स में दोनों पीडीएफ आज की मिल जाएगी, आगे भी इसी तरीके से मिलेगी। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें। जो कोई आईफोन वाला बालक है वो क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। मैं अपनी तरफ से जितना बेसिक से पढ़ाना चाह सकती हूँ, क्योंकि 15 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सारी क्लासेस लेने के बाद में हम लोग भी थक जाते हैं, है ना। जैसे भी एक बच्चा कह रहा था कि मैम टिक उस पे लग गया, तो हम लोग भी थक जाते हैं, समझा करो थोड़ा। तो इजी नहीं होता है ना, इजी नहीं होता है कि बस पढ़ाना है पूरे दिन, सर दुखने लगता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँ जितना आसान करके, जितना आप लोगों को पढ़ाया जा सके उतना पढ़ाने की। तो आप लोगों का सहयोग बस चाहिए होगा बच्चों। थैंक यू सो मच क्लास के लिए। ये आज पहली क्लास थी, बट पहली और सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब्राहम लिंकन जी का जो कोटेशन था कि अपने को 6 घंटे मिले तो 4 घंटे सिर्फ धार लगानी है। तो कल मैं क्लास नहीं लूंगी, कल मैं क्लास ये वाली नहीं लूंगी। मत पूछना, कई बच्चे कमेंट करते हैं इनोसेंटली मैम नेक्स्ट क्लास कब है। आज ही बता देती हूँ, कल मैं नहीं लूंगी। पूरा 1 दिन का समय दे रही हूँ। पीडीएफ निकलवाओ, चाहे फोन में रखो, चाहे जागते हुए, चाहे सोते हुए, कैसे भी निकालो, लेकिन निकालो समय और इसको पढ़ो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। ज्यादा समय नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच। 15 क्लासेस है, पूरी करवाऊंगी। थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा था, नेक्स्ट आपकी मुझसे क्या और उम्मीदें हैं। वैसे तो अब उम्मीदें मत ही रखो, 15 दिन मेरे अनुसार चलो। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताना, और कोई आपका सजेशन हो तो जरूर बताना। थैंक यू सो मच।